जा रहा हूँ गाइस। एक टाइम था जब टर्की के हालात बहुत अच्छे थे, तो टर्की के बंदरगाह के अंदर इंडिया का गंदम जाता है। तो गाइस टर्की के कुछ चंद एक लोग गंदम को चक करके कहते हैं कि भाई ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। तुर्की के लोग अभी घरों से बाहर निकल कर थैंक यू इंडिया बोल रहे हैं। लेकिन सबसे आगे जो नाम है वो इंडिया का है। इस वक्त तुर्की के जो लोग हैं वो इंडिया का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, अपने घरों पर इंडिया का झंडा, इंडिया का तिरंगा लहरा रहे हैं। तुर्की एक इस्लामिक कंट्री, वहाँ के लोग अपने घरों की छतों पर इंडिया का झंडा लहरा रहे हैं और ये आज ऐसा पहली दफा देखने को नहीं मिला। आपको याद होगा जब यूक्रेन और रशिया के दरमियान वॉर थी तो यूक्रेन में फंसे हुए मुसलमान स्टूडेंट ने वहाँ से निकलने के लिए इंडिया का फ्लैग यूज किया था और ये खबर बहुत ज्यादा वायरल हुई थी कि पाकिस्तानी स्टूडेंट जो है वो इंडिया का झंडा इस्तेमाल करते हुए अपनी जानें वहाँ से बचा कर निकले। यानी आप सोच सकते हैं कि इंडिया के झंडे की, इंडिया के पासपोर्ट की कितनी वैल्यू है। हमारी इकोनॉमी टके टके पे जलील हो गई है। हम तो 2 टके के नहीं रहे हैं। चाय बेचने वाला हम उसे कहते थे, लेकिन चाय बेचने वाले ने मुल्क को जो है अपने वो दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बना दी है, एक चाय बेचने वाले ने। जा रहा हूँ गाइस। एक टाइम था जब टर्की के हालात बहुत अच्छे थे, तो टर्की के बंदरगाह के अंदर इंडिया का गंदम जाता है। तो गाइस टर्की के कुछ चंद एक लोग गंदम को चक करके कहते हैं कि भाई ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। इंडिया को कहते हैं कि भाई आप अपने गंदम को वापस ले जाएं, ये हमारे लोगों के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। तो गाइस वही टर्की है जो कि आज हालात ख़राब होने पर इंडिया को रिक्वेस्ट भेज रहा है, इंडिया को बार बार ये कह रहा है कि खुदा के लिए हमारी हेल्प करें, हमारे लोगों की हेल्प करें, हमें गंदम बचाए, हमारे लोग भूख से मर रहे हैं। ये बात को मेंशन करना चाहूँगा कि इंडिया ने कभी भी ये नहीं कहा कि आपने हमारे गंदम को रिजेक्ट किया था, हम वापस नहीं देंगे, लेकिन हर चीज़ की कतारें लगा दी इंडिया ने टर्की के लिए। सबसे ज़्यादा हेल्प की है इस टाइम टर्की की इंडिया ने की है। टर्की ने इंडिया के जो गंदम था उसको रिजेक्ट कर दिया था पास के अंदर, तो अभी वहीं तुर्की उसी गंदम को खा रहा है। तुर्की के लोग अभी घरों से बाहर निकल कर थैंक यू इंडिया बोल रहे हैं। मुल्कों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। अगर मैं बात करूं अफगानिस्तान की, अफगानिस्तान ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बांग्लादेश की बात करें, बांग्लादेश से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, अगर मैं बात करूं श्रीलंका की, हम हर एक मुल्क से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। इंडिया से भी एक टाइम था कि जहाँ पर हमारी मैशियत ज़्यादा मजबूत थी, लेकिन आज हम देखते हैं कि ये सारे मुल्क पाकिस्तान को कुछ समझते ही नहीं है, पाकिस्तान की उस किस्म से रिस्पेक्ट नहीं करते। तो क्या हमें किसी दूसरी कौम को देखकर भी हम सबक नहीं सीखते? वो अपने सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेते हैं, हम वहीं पुराने जमाने की सोचों को लेकर बैठे हुए हैं कि इस मुल्क को पट्टे पे दे दें, किसी को 100 साल के पट्टे पे दे दें। इंडिया से एयरक्राफ्ट आ रहे हैं कराची एयरपोर्ट पे, आज तक किसी ने उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं की है कि जो इंडिया से एयरक्राफ्ट आए थे वो क्या डॉलरों में से क्या क्या लेके गए थे, डॉलरों के बैग भर के लेके गए थे। टर्की ने रिजेक्ट कर दिया शहबाज शरीफ को जाते हुए। टर्की को कहा, शहबाज शरीफ साहब को कहा कि आपने नहीं आना। तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर के उन्होंने कहा कि भाई हम बिल्कुल अपोलोजाइज नहीं करते कि आपको हमने मना किया था, आप एक भिखारी हैं, जहाँ भी जाते हैं आप पैसे मांगने जाते हैं। तो अमेरिका के बारे में बताता हूँ, अमेरिका की काबीना के अंदर 70% लोग यहूदी हैं, वो अपने लिए इम्प्लीमेंट नहीं करते। अब देखें ना, ये इसराइल में आप आबादी देखें, वो हर बंदे के काफ़ी बच्चे हैं, मगर वो हमें इस चीज़ पे करते हैं कि पॉपुलेशन ज़्यादा ना हो। हमें उन्होंने अपने बच्चों को वो माँ का दूध पिलाते हैं, हमें बच्चों को पाउडर दूध पे लगाया। वो मुसलमानों के दुश्मन है, अपने लिए और रखते हैं सिस्टम, बात समझ, अपने लिए वो सिस्टम और रखते हैं, मगर वो दूसरे मुल्कों के लिए हमें चाहते हैं कि हम सूद के सिस्टम में बचें और आपस में एक दूसरे के दुश्मन हो और भूख और प्यास यहाँ पे हो। वो अपनी कंट्रीज़ में नहीं ये चीज़ सोचते। ये मेरा कहने का मकसद है की है। लेकिन सबसे आगे जो नाम है वो इंडिया का है। इस वक्त तुर्की के जो लोग हैं वो इंडिया का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, अपने घरों पर इंडिया का झंडा, इंडिया का तिरंगा लहरा रहे हैं। तो जिनके पास पैसे होते हैं उन्हीं का बोल भाला होता है। तो इंडिया की किस्मत अच्छी है कि उसकी IT अच्छी चल रही है, वहाँ के नौजवान पढ़ रहे हैं, वहाँ के हुक्मरान जो हैं उनके साथ ज़्यादा सिंसियर हैं। वहाँ के तुर्की एक इस्लामिक कंट्री, वहाँ के लोग अपने घरों की छतों पर इंडिया का झंडा लहरा रहे हैं और ये आज ऐसा पहली दफा देखने को नहीं मिला। आपको याद होगा जब यूक्रेन और रशिया के दरमियान वॉर थी तो यूक्रेन में फंसे हुए मुसलमान स्टूडेंट ने वहाँ से निकलने के लिए इंडिया का फ्लैग यूज किया था और ये खबर बहुत ज्यादा वायरल हुई थी कि पाकिस्तानी स्टूडेंट जो है वो इंडिया का झंडा इस्तेमाल करते हुए अपनी जानें वहाँ से बचा कर निकले। यानी आप सोच सकते हैं कि इंडिया के झंडे की, इंडिया के पासपोर्ट की कितनी वैल्यू है। महंगाई इंडिया में क्यों नहीं होती है? महंगाई का जो तूफान है हमेशा पाकिस्तान में ही क्यों देखा जाता है? हम 75 साल पहले जहाँ खड़े थे आज भी मेरा ख्याल है वहीं पे खड़े हैं, शायद उससे पीछे जा रहे हैं। मुझे लगता है अब तो हम 75 साल से पीछे जा रहे हैं, पत्थर के दौर में जा रहे हैं। हमारा छोटा भाई बांग्लादेश, जिसे हम मशरकी पाकिस्तान कहते हैं, जो हमारा दायां बाजू था, वो भी, उसका भी जो पैसे हैं, उसकी इकोनॉमी टका कहते हैं जिसको, उसकी जो है
टका जो है वो हमारे 2.5 रुपए हो तो 1 टका बनता है, मतलब हमारी इकोनॉमी टके टके पे जलील हो गई है। भाई हम तो 2 टके के नहीं रहे हैं कि अगर हमारे सियासतदानों को ये समझ नहीं आ रहा कि हमने पाकिस्तान को लेकर कैसे चलना है, यहाँ पे सियासत किस तरह से करनी है, तो मेरा ख्याल है हम सारे मुल्क भारत से सीख लेना, कुछ सीख लें उनसे। चाय बेचने वाला हम उसे कहते थे, लेकिन चाय बेचने वाले ने मुल्क को जो है अपने, और यहाँ पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और वो जिनका मुझे पता नहीं कितने बड़े बड़े नाम है यूनिवर्सिटीज़ के, वहाँ से पढ़कर आने वालों ने मुल्क को जो है वो सबको जो है चाय पीने के काबिल नहीं छोड़ा हुआ। अभी हमारे एक वजीर के पीछे बयान था कि चाय जो है ना वो कम पिए, आप एक कप पिए क्योंकि पत्ती महंगी हो गया। कि अगर किसी कंट्री ने कुछ सीखना है तो वो इंडिया से सीखे कि किस तरह मुश्किल वक्त में किसी के काम आया जाता है, किस तरह किसी के साथ दोस्ती निभाई जाती है। हम खुद गिरे हुए हैं, हम लोग खुद एक तरह से किनारे पर आ पहुंचे और मुल्क जैसे खसारे की तरफ जा रहे हैं। अगर इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी आती है तो डेफिनेटली इसका फायदा पाकिस्तान को बहुत ज्यादा होगा। हमने सारी जिंदगी कशकोल पकड़ा है और यार एक बारी अपनी गैरत जगा के तो देखो, और एक बारी अपनी ना चाहो भुख नाल मरन ही नहीं है ना कर्जा चुके मरन है, क्या ही अच्छा होता कि बगैर कर्जा चुके उसी भुख नाल मर दे, लेकिन नहीं आन शान होनी। पाकिस्तान एक ऐसा एक बेहतरीन मुल्क है और ये पाकिस्तान के जो लोग हैं बेहतरीन लोग हैं, ये सबसे ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे जो है ना मदद करने के लिए हर वक्त तैयार होते हैं। लेकिन अभी तुर्की की कंडीशन में वो नहीं पहुंचे हैं लेकिन 6 टन से 8 टन के करीब हमने जो सा वो भेजी है, हेल्प भेजी है। इंडिया ने 108 टन तुर्की को और ऑलमोस्ट 8 टन जो सी है वो सीरिया को भेजी। पाकिस्तान ने क्या हेल्प करनी है, वो तो खुद बेचारे जो है ना वो अपनी मदद नहीं कर सकते, वो किसी की मदद क्या करेंगे। सब तुर्की की खवातीन, इंडियन आर्मी की जो डॉक्टर हैं या इंडियन आर्मी की जो लेडीज हैं, उनको उनके माथे चूम रही हैं। इंडिया जैसे मुल्क जो हमारे वो भाग कर उधर जा रहे हैं, उनकी हेल्प करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारा मुल्क जो है ना इतनी पीछे रह चुका है भाई मेरे, कि इसको ये सिर्फ कहते कि हमें दे दो, हमारे पास आगे देने के लिए कुछ नहीं है। ठीक है, चाहे सैलाब आया हो इधर, चाहे कुछ भी हो, ज़लज़ला हो, वो आउट ऑफ कंट्री जो है वो हमारी मदद करते हैं, लेकिन हम किसी की मदद नहीं कर सकते। ऐसे चाहे इस्लामिक हो कंट्री या दूसरे कंट्रीज हो, दोस्त हो या दुश्मन हो, हमारे से दूर नहीं जाते जाएंगे कि यार इस बंदे को तो देना ही देना, लेने वाला इस पे इसके साथ कोई चक्कर नहीं है। हम उस नहज पर पहुंच चुके हैं भाई मेरे कि हम ले सकते किसी को दे नहीं सकते। आप दुकान के लिए खैमे दिए हुए थे, को राशन जो था वो सारा कुछ लगा के तालों गोदामों में भरा होगा अभी तक इन्होंने, वो नहीं पहुंच सके। करना क्या है, इन्होंने कुछ नहीं कर सकते। मैं ये कह रहा था ऐसे हम दूसरे कंट्री से कटते नहीं जाएंगे, कोई हमारे कटते जा रहे हैं, कटते जा रहे हैं। ये तो वो होता नहीं है कि यार टीटा तरह ही चलेगा, ठीक है कोई गल नहीं, ये वो साहब है। देखिए मुश्किल वक्त हर किसी पे, अभी भी हमारे पे मुश्किल वक्त है। अब कल को जब तुर्की स्टेबल होगा, जल्दी स्टेबल हो जाएगा, उसके बाद वो हमारे जो हमें हेल्प करने का सोच रहे था, क्या उस तरीके से सोचेगा? ना वो कभी भी नहीं सोचेंगे। वो इसलिए कि उन्होंने देख लिया ना कि पाकिस्तान क्या कर रहा है हमारे लिए, कुछ भी नहीं कर रहा। ठीक हो गया। तो इंडिया जो हेल्प कर रहा है, रिलेशन बेहतर होते नजर आ रहे हैं। इंडिया हेल्प कर क्यों रहा होगा? पहले पाकिस्तान क्या सोचते हैं कि देखिए आज की अवाम समझदार है, बेवकूफ़ नहीं है। जो वैसे बेवकूफ़ बन जाए तो वो बेहतर, वो उनकी मर्जी है। देखिए यार इंडिया क्यों गया है, उसे पता कि पाकिस्तान इस काबिल नहीं है कि ये आगे जा सके, ठीक है, उनकी कुछ हेल्प कर सके, उनको मदद कर सके। इससे पहले कि पाकिस्तान कुछ करना भी जाए वो पहुंच चुके हैं उधर। पहले वो सबसे पहले जो कंट्रीज गई हैं इंसानियत के लिए, वो उनमें से गए हैं। उनमें से